ओके देन स्क्रीन शो हो रही है आपको? ओके, so good morning everyone. In our jurisprudence law classes till now we covered the ownership. I think ownership we did that, the what is the meaning of the ownership and the no, I think we left with the characteristics of ownership, right? ओनरशिप जब आपने कहा था कि कल, हाँ करेक्ट। सो ओनरशिप इज अ थिंग विच मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन एंड द प्रॉपर्टी, दैट इज द आई एम द ओनर। व्हेन आई से द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स द सम ऑफ द लिमिटेशन विद यू, और व्हेन आई से द वर्ड प्रॉपर्टी इट्स मीन्स दैट द प्रॉपर्टी शुड बी हैव सम ओनर। भाई नेचर की सारी जमीन है, इट्स ऑल द अर्थ, जब तक अर्थ है तब तक तो कोई ओनर नहीं है, नो वन इज क्रिएटेड, ओनली देयर इज समवन इज द क्रिएटर ऑफ दैट अर्थ। बट आई से द प्रॉपर्टी इट्स मीन द पार्ट ऑफ अर्थ विच आर ओन्ड बाय समवन, and that the relationship between the property and the person who own it, that is the ownership. It's a relationship between the party and the vested interest with that property, कि कौन कौन सा उसका इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी के लिए। तो वी आर द ओनर द इंटरेस्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी, कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम पे क्या क्या राइट्स हैं, कौन कौन से राइट हम ओन करते हैं, दैट इज द ओनर। द करेक्टरिस्टिक्स इफ आई डिस्कस अबाउट द क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो एब्सोल्यूट हो सकता है या रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है। और ओनरशिप जो है इमरजेंसी टाइम में रेस्ट्रिक्ट करी जा सकती है कि व्हेन दैट द अननेचुरल सिस्टम आर कम देन ओनरशिप विल बी रेस्ट्रिक्टेड, एंड द इमरजेंसी कैन आइदर बी ए नेचुरल और आर्टिफिशियल। भाई कोई जंग हो जाती है, कोई चीज़ें हो जाती हैं, वॉर क्रिएटर लाइक सिचुएशंस हो जाती है, रॉइड्स हो जाते हैं, वहाँ पे आपकी ओनरशिप खत्म हो जाती है। Government take the complete control on it to safeguard you. Whenever the emergency situation comes, that the first priority with you, not your property. Same with the natural circumstances. कोई calamity आती है, कोई earthquake है, flood है, या anything else, then the nature decide now the property is left with someone or not. तब nature के हाथ में हो जाता है सब कुछ, nature decide करेगा property की life को। And with the ownership we have the right to possess the property. Right to ownership does not end with the death. Line to be try to understand this line कि whenever you have a ownership, that right of ownership never be end with the death of owner. It will be transferred to your heirs. आदमी पूरे जीवन में पता है बेबी बॉर्न करना, प्रॉपर्टी कैप्चर करने के दो ही उद्देश्य हैं, ताकि इन बच्चों के और इन जमीन के थ्रू मुझे याद रखा जाए। ठीक है, तो वो जो राइट है ना वो खत्म नहीं हुआ, अब उस राइट को बस कोई और यूज कर रहा है। कौन? जिसे आप चाहते हो वो। योर ओनरशिप, योर क्लेम इज नेवर एंड विद योर डेथ, बट यूज्ड बाय समवन एल्स। एंड हु दैट गाय? बिकॉज ऑफ योर विश, आपकी विश थी इसलिए उसे यूज करा जा रहा है। अगर वो राइट उसी टाइम खत्म हो जाता तो सक्सेशन का कोई फायदा नहीं रहता, आपकी विल ही खत्म हो जाती। जैसे कि एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी कैप्चर करी, ओन करी, और जैसे ही वो मरा तो अब ये प्रॉपर्टी खाली हो गई, गवर्नमेंट के पास चली गया, फिर से नया ओनर इसे खरीदेगा। अब खरीदने का तो सिस्टम हमने नहीं बनाया, हमने तो ये कहा कि जो पुराना ओनर जिसको कह के गया वो बन जाएगा नया ओनर। तो इट्स मीन्स योर राइट आर स्टिल सर्वाइव इन द फॉर्म ऑफ दिस न्यू ओनर। ठीक है, लास्ट इज अबाउट द ओनरशिप इज अ रेजिडुअरी कैरेक्टर। सब कुछ ओनरशिप के थ्रू ही बच जाता है। जो मतलब अगर मैं कहूँ ये ओनर है तो इसका मतलब अगर और भी कोई राइट बचे हैं तो वो सब इसके अंदर वेस्ट हैं। एंड लॉ डज नॉट कन्फर द ओनरशिप ऑन एन अनबॉर्न चाइल्ड और इनसेन पर्सन। टू थिंग्स आर लेफ्ट विद दैट कि लॉ ये कहता है कि जो अनबॉर्न चाइल्ड है और इनसेन पर्सन दे कैन नॉट बी ओनर। अनसाउंड पर्सन या फिर मेंटल गाय कैन नॉट बी द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी। रीजन बीइंग कि ओनरशिप आर आल्सो कम विद समहाउ पोजीशन एंड प्रोटेक्शन। ओनर प्रोटेक्शन नॉट फ्रॉम द आउटसाइड, प्रोटेक्शन दैट प्रॉपर्टी, उसको मेंटेन करने के बाद। अब ना तो चाइल्ड उसे मेंटेन कर सकता ना इंसेन कर सकता। इन दोनों की राइट के एग्जिस्टेंस के लिए हमें किसी और को ओनर बनाना पड़ेगा जो इनकी राइट को सिक्योर करने के लिए उसे मेंटेन करेगा। ओके, then we come with the acquisition of property. How to acquire that property, from where we get that property. There is two things with the acquisition. We are simply go with that कि भाई दो तरीके से ले सकते हैं, by act और by law. Property can be acquired, ownership can be acquired. Sorry, ownership can be acquired either by law, either by act. By act is simply by the sale, by the mortgage, by the succession, by the will. These are the act.
कि आपने कुछ करा जिसकी वजह से वो आपको मिला। एंड बाय लॉ इज लाइक कि बैंकक्रप्ट होना, इंसॉल्वेंसी होना, इंटेस्टेसी होना, मतलब आप इंसॉल्वेंट हो गए तो बैंक के पास चला गया, लीगली वो प्रॉपर्टी किसी और के पास चली गई। एक हमारे यहाँ लॉ है कि इफ देयर इज अ नो लीगल हेयर लेफ्ट विद एनी गाय दैट द प्रॉपर्टी विल ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। अगर कोई भी नहीं होता, उन्होंने पूरा सक्सेशन लॉ में पूरे फॉर्म 1 2 3 4 बना रखे हैं कि लीगल हायर 1, लीगल हायर 2, लीगल हायर 3, तो उनमें से भी भैया कोई नहीं मिला तो फिर गवर्नमेंट है। ठीक है, देन वी गो विद द टाइप्स ऑफ ओनरशिप। बड़ी सिंपल सी सोल ओनरशिप इज द सिंगल ओनर वेन एवर द पर्सन इज द सिंगल पर्सन, सिंगल इंडिविजुअल ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, दैट इज सोल ओनरशिप। वेन द टू पर्सन आर कलेक्टिवली बिकम द ओनर, 2 और मोर देन 2, दैट इज द को ओनरशिप। Corporeal and incorporeal. Corporeal is like the property, intellectual properties, जहाँ पे corporeal वर्ड आए, intellectual properties like copyright की ओनरशिप है, पेटेंट की ओनरशिप है, that type of tangible things जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक है, आई थिंक आई सेड द रॉन्ग, दैट्स व्हाई आई चेक इट। Corporeal is about the tangible things which can be touched, which can be feel like a land, property, that is a corporeal. Incorporeal is the thing which cannot be touched, there is in a form of certificate like copyright and patent. Get it? Next is about the legal and equitable ownership. Legal ownership is somehow like that you are the complete legally owner of your property. Equitable ownership, you are the get some type of ownership in the property of the another one by virtue of equity, by virtue of law of equity. Get it? You are not the actual owner, legal owner of that property, but by virtue of equity, by virtue of the fiction law, you get the ownership of that property. That is called the equitable ownership. Trust and beneficiary, you very well aware about there is a property. One there is a trustee who is the maintainer of that property, जो मेंटेन करता है, केयर टेकर है, वो है ट्रस्टी। अब उस प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट रेज हो रहा है वो बेनिफिशियरी है। तो दो ऑनर हुए एक ही प्रॉपर्टी के, एक तो जो उसको मेंटेन कर रहा है वो रहा, और उस प्रॉपर्टी जो बेनिफिट निकल के आ रहा है जिसको वो बेनिफिट सर्व होगा, दैट इज द बेनिफिशियरी ओनर। Second is about the vested and contingent. Vested is like that when the right is completely vested to the owner, that is the vested ownership. And contingent, when the vesting of right, it depend upon a condition. If the condition are fulfilled, then you get the right, otherwise not. That is the contingent ownership. Second is the duplicate ownership. Duplicate and trustee ownership, trustee beneficiary ownership are quite similar. Either we can say that the trust and beneficial ownership can be the example of duplicate ownership. When a one property have the two owner, not on a same ratio but in a similar ratio. दो बातें होती है, एक तो इक्वली राइट होना और एक होना सिमिलर राइट होना। जो को ओनरशिप है वो इक्वल वाली बात करता है कि इक्वल राइट है, आपका भी उतना राइट है, मेरा भी इतना राइट है, लेकिन मैं कर रहा हूँ कि जैसा तेरा राइट वैसा मेरा राइट। दैट थिंग आर कम इन द ट्रस्ट एंड बेनिफिशियरी कि एक ही प्रॉपर्टी में हम दोनों के पूरे पूरे राइट है। 100 गज का मकान है, ट्रस्टी का भी 100 गज का है, मेरा भी 100 गज का। दैट इज द डुप्लीकेट ओनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट विद द एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड। एब्सोल्यूट, यू हैव द कंप्लीट राइट, वट एवर द राइट कैन बी कम फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी, ऑलवेज ऑल आर वेस्टेड विद द ओनर। लिमिटेड एट सम ऑफ द राइट आर वेस्टेड विद द ओनर। लाइक टेनेंट, टेनेंट के पास क्या राइट है? टेनेंट के पास वी हैव द राइट टू बी लिव देयर, यूज दैट प्रॉपर्टी ओनली विद दैट, नॉट राइट टू डिस्पोज इट। ठीक है, दैट इज द एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ओनरशिप। देन वी कम विद द पोजीशन। टिल नाउ वी कवर द प्रॉपर्टी, then we go with the ownership. Now we come with the possession. What is the possession? Possession means the control of that property. I say that I am the owner. Then the question is that who have the possession is right now. Possession means the who are in a touch with that property now. अगर मैं कहता हूँ कि वो फला वाला प्लॉट जो है दिल्ली में मेरा है, वो प्लॉट, दैट प्रॉपर्टी इज माइन, सो फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन अनदर पार्टी विल बी राइट, तो वहाँ पर रहता कौन है, उसकी देखभाल कौन करता है? आई सेड सम आई लेफ्ट ए गाय फॉर द केयर टेकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। तो किसी की पोजीशन वहाँ पे है, या तो मेरी डायरेक्ट पोजीशन है
मैं खुद वहाँ रहता हूँ या फिर मैंने किसी को रख रखा है, इनडायरेक्टली आई हैव द पोजीशन विद दैट, आई हैव द इनडायरेक्टली कंट्रोल विद दैट प्रॉपर्टी। अब जो प्रॉपर्टी आई है उसका मेंटेनेंस भी है, प्रोटेक्शन भी है। दैट मेंटेनेंस ऑफ प्रोटेक्शन थिंग्स आर कम इन द क्राइटेरिया ऑफ पोजीशन, एंड पोजीशन इज द प्राइम मोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द एविडेंस। इफ आई से आई एम द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, आई हैव टू प्रूव माई पोजीशन कि भैया तेरी पोजीशन है, तो ओनर कैसे बना तू कि जी ओनर में था, मैंने केयर टेकर रख रखा था, उसको बाद में किसी ने भगा दिया या फिर उसने धोखा दे दिया। ठीक है, सो पोजीशन इज द बेस्ट प्रूफ टू प्रूव योर ओनरशिप। Then we go with the again the type of the position. They're the similar with the, we already done that, the corporeal and incorporeal things. Corporeal is like a material things like house and the lands, and incorporeal things like a patent and the copyright. Get it? Trademark. Mediate or immediate. Mediate like whenever I send a mediator to purchase that property. कि भाई कोई वहाँ बंदा है मेरा, वो उस प्रॉपर्टी को परचेस करके रखता है। इफ आई से द इमीडिएट, इट्स आई हैव अ डायरेक्टली पोजीशन विद दैट। गेट इट? नेक्स्ट आर द टू वर्ड्स कोसाई एंड कंस्ट्रक्टिव, क्वाइट सिमिलर विद ईच अदर, द कोसाई पोजीशन एंड द कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। कोसाई पोजीशन इज लाइक दैट आई हैव अ सीम्ड लाइक अ पोजीशन। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे कि अब मेरा बेबी है और वो बेबी कह रहा है कि पापा बाहर घूम लूँ। मैंने कहा हाँ बेटा बाहर घूम ले, मार्केट में घूम ले। अब एक किडनैपिंग का लॉ कहता है कि पोजीशन से ट्रांसफ़र होना चाहिए बच्चा, मतलब पेरेंट्स की, गार्जियंस की पोजीशन से आपको बच्चे को किडनैप करना, तो ही किडनैपिंग लगेगी। इफ आई माई चाइल्ड गो जस्ट आउटसाइड माई हाउस एंड जस्ट सिट इन द आउटसाइड माई हाउस, इट डजेंट मीन कि आई डजेंट हैव द पोजीशन विद इट, आई हैव द रिजेंबल्ड पोजीशन विद इट। आप ये नहीं कह सकते कि वो तो अकेला बैठा था जी, मैंने किडनैप थोड़ा ना करा, अकेला बैठा था इसलिए मैं उसे ले गया, वो उसकी पोजीशन भी नहीं था, उससे तो खो गया था। यू कांट से लाइक दैट, आई हैव द रिजेंबल्ड पोजीशन विद दैट, कोसाई पोजीशन इज विद दैट, क्लियर? वेयर द सीम लाइक अ पोजीशन। तो अगर मेरी प्रॉपर्टी है, बाहर है, बेशक मैं आता जाता नहीं हूँ, बट आई हैव द पोजीशन विद इट, मेरे एग्जिस्टेंस में है, मैं उसे वॉच आउट कर रहा हूँ। Same type of like the constructive positions. Constructive position that we having the power and intention to retaining the control of it. हमने इतना देख रखा है कि मेरे कंट्रोल में है वो प्रॉपर्टी, वहाँ अगर कुछ भी गलत होता है तो मुझे पता चल जाती है। अब वहाँ कुछ गलत हो ही नहीं रहा, मैं वहाँ जा नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पोजीशन नहीं है मेरी, इसका मतलब ये नहीं है कि आई गेट द एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। Last is the adverse position. Adverse position we read the law last class regarding the 12 years law. कि if I start to use a property on behalf of another one and I use it from the last 12 years without any disruptions, then I said that I have the adverse position against it. Adverse like now I can protect my proposition and against the anyone, in adverse of anyone, and that anyone can be the owner. Get it? अगर मेरे पास कोई पोजीशन किसी प्रॉपर्टी की है, मैं उसका कोई रेंट पे नहीं करता, मैं आराम से यूज कर रहा हूँ, पिछले 12 सालों तक किसी ने मुझे रोका भी नहीं, नाउ बिकम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ठीक है जी। सम ऑफ द थ्योरीज लेफ्ट विद द पोजीशंस, एक दो थ्योरी पढ़ेंगे सिंपल सी। फर्स्ट टू, सालमन एंड सेविग्नी आर क्वाइट सिमिलर विद दैट, दे सेड दैट द टू थिंग्स आर अकर्ड इन द पोजीशंस, फर्स्ट इज द एनिमस and second is a corpus. Corpus means a physical position and animus with the intentional mental positions. Whenever I say that I have a possessed that property, whenever I say I am the owner of property, I have the two things kept in mind कि I have the physical control with it and I have the intentional control with it. मैं उसको मन से कंट्रोल करना चाहता भी हूँ और मैं कर भी सकता हूँ, दोनों ही बातें हों। मैं कर बहुत कुछ सकता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं है, इट डजंट मीन, इट मीन्स आई हैव नॉट द पोजीशन विद इट। ठीक है, दोनों ही तरीके से हमने इंटेंशनली उस एरिया को एक्वायर कर रखा है। दैट इज द थ्योरी बिहाइंड द पोजीशन, कि वेन एवर यू आर इन्फ्लुएंस द राइट ऑफ पोजीशन, आइदर यू अफेक्टेड हिज फिजिकल पोजीशन और भी इट्स मेंटल पोजीशन। मैं उस कोई बंदा मेरी प्रॉपर्टी ले जाता और कह देता दे दूंगा, मैं उससे कह रहा हूँ दे दे यार, वापस दे दे, हाँ दे दूंगा, दे आर अफेक्टेड माई मेंटल पोजीशन विद देयर। कोई मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता, मैं कहता हूँ यार हट जा, मेरी है, हाँ हट जाऊंगा, वैसे मैं अपना सामान उठा रहा हूँ, कुछ काम के लिए आया था।
वो रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, वो कह रहे तू भी आ जा, तू भी बैठ जा, बट इट्स आई एम द कंप्लीट ओनर ऑफ इट. गेट? Kant theory is based on the will. Kant said it's a will of the party. The concept of possession is depend upon the will. If I have a will to protect that property, if I have a will to go with that property, then no one can be restrict us. It's my intention, it's my will to acquire that possessions and to be continue with that possessions. And man is born free and equal. And if he choose property, paid that property, then how can you restrict the possessions of that property? Get it? Then we come with the Holmes. Holmes says that there is some type of physical relation. ये जो words है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये keywords हैं जिससे आप recognize करेंगे कि ये किसकी theory है. So the Holmes used the word physical relation. He said that the some type of physical relationship between the owner and between the property. That relation are called the possession. Possession can be constructive and can be direct, but there should be a physical relationship. Physical relationship, they can control that property, they can use that property if they want. They can. They are not doing it, but they can. That relation is the possession. Then we go with the Eyring. Eyring give the social theory, sociological theory with that, और protection theory. Eyring ने बड़ा सिंपल सी बात कही कि वी आर द ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ सोसाइटी, और हमने ये सोसाइटी किस लिए बनाई? कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम सबको ये सिक्योरिटी मिल जाए कि हम सबकी अपनी प्रॉपर्टी है, अपने राइट है, अपनी ड्यूटीज़ हैं. एंड टू प्रोटेक्ट दैट राइट वी हैव टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन. कि भाई एसेट्स तो सबसे बड़ी चीज़ है. आज जिस ज़मीन पे मैं खेती करता हूँ, कल को कोई और आके उसे ले ले, फिर मैं क्या करूँगा? तो societies demand the protection that property, and that protection is proved by the possession. Who have the possession, it's have the right to protect his possession. That's why create the theories of possession. Clear? इसके अलावा एक दो theories और है like similar with that. लाइक एक पोलोक की थ्योरी है. पोलोक कहता है फिजिकल कंट्रोल. लास्ट एक थ्योरी है पोलोक. यहाँ पे हमने कहा फिजिकल रिलेशन, पोलोक कहता है रिलेशन नहीं भैया, फिजिकल कंट्रोल. जो फिजिकली किसी प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकता है, इट्स मीन्स ही हैव द पोजीशन ऑफ इट. वो कहता है मेंटल सोचने से कुछ नहीं होगा, फिजिकली एग्जिस्टेंस होनी चाहिए वहाँ पे. सोच के तो बहुत लोग बैठे हैं, और उनकी अगर एग्जिस्टेंस नहीं तो वो कब तक प्रूव्ड रहेगी. तो पोलोक के आर मोर फोकस्ड विद द फिजिकल कंट्रोल. क्लियर? चलो नेक्स्ट वी कम विद द हाउ टू एक्वायर द पोजीशन. तीन छोटी छोटी सी बातें हैं. या तो ले लेंगे, समवन गिव मी द पोजीशन, समवन डायरेक्टली गिव मी द पोजीशन. देन द डिलीवरी. एक तो था कि कोई चीज़ थी, मैंने वो उठा ली, आई हैव गेट द पोजीशन ऑफ इट. डिलीवरी किसी ने मुझको दे दी. अंड ऑपरेशन ऑफ द लॉ, लीगली मैंने ले ली. एडवर्स पोजीशन के तहत हमने लीगली ले ली कि भाई 12 साल तक मेरा राइट था. इफ यू प्रूव द कोर्ट दैट फ्रॉम द लास्ट 12 years आई यूज दैट प्रॉपर्टी, आई पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, आई पे द वाटर बिल ऑफ दैट प्रॉपर्टी, नाउ आई बिकम द ओनर ऑफ इट. तो लीगली आपने वो ले ली. ठीक है जी. दैट इज द मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी. क्लियर? हियर वी मेक द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टी, ओनरशिप and possession. We go with the definitions, theories and characteristics of these. First we get the property, then we get the ownership of that property. Ownership either can by the act or either can be get by the law. Last we go with the possession कि भैया अब मेरे पास ownership है तो possession भी है. If I say that I am a owner, it means I have the possession with it. And what is the possession? How can we see that it's have the possession of it? It's have the physical control, it's have the physical relationship, it's have the animus corpus with that property, it's have the will with that property. हमारा उस property से कोई ना कोई relation है, that is the possession. Get it? एक छोटा सा टॉपिक है यूजेस नेट की, एक बड़ी छोटी सी लाइन में लिखा हुआ है लाइबिलिटी. थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ज़्यादा कोई ऐसा सच डीप में नहीं जाना हमें. इसे दो तरीके की लाइबिलिटी बता. देखो लॉ अलग चीज़ है, लाइबिलिटी अलग चीज़ है. आप एक तरफ गिल्टी होते हैं, वो बात हो गई. आप गिल्टी थे, आपने कोई एक्ट करा, यू आर द गिल्टी नाउ. नाउ द क्वेश्चन इज रेट हाउ मच यू आर लाइबल फॉर योर एक्ट. 1 साल की सज़ा, 2 साल की सज़ा. सेम ही टाइप की एक मर्डर की ऑफेंस में अलग अलग साल की सज़ा दे रहे हैं उसे. So they make the difference regarding the liability on the basis of some of the circumstances. There is a two type of liability, civil
and criminal. First of all, go with the discussion regarding the what is the difference between the civil and criminal liability. Criminal liability always be a penal nature, और सिविल लाइबिलिटी ना रेमिडियल नेचर. सिविल में आपको रेमिडीज मिलती है, डैमेजेस मिलते हैं, क्लेम्स मिलते हैं कि जो घटना आपके साथ घटित हुई, जो लॉस हुआ, जो डैमेज हुआ, आई विल बी पे रीबैक टू यू. रिस्टोरेशन का प्रिंसिपल है इसमें कि जैसे थे वैसे ही रिस्टोर में हो जाएं आप. इन द क्रिमिनल लाइबिलिटी देयर इज अ पेनल नेचर. यू हैव टू बी फील द सेम फीलिंग वट यू डिड विद द अनदर वन. In the criminal liability, court want to set a mark that if you do any type of wrong, then that type of thing can be occurred with you. यहाँ पे सरकार जो है, कोर्ट जो है एक मार्क सेट करना चाहती है कि कभी ऐसा मत कर देना, नहीं बहुत बुरा होगा. सॉरी, पेनल नेचर है यहाँ पे. अच्छा, इसी में इफ यू रिमेंबर वी लर्न द वर्ड टॉट. सॉरी, taught the word set the civil wrong. if you remember, उसमें क्या था, लाइबिलिटी सिविल है, आपने जो एक्ट करा है दैट इज अ सिविल एक्ट. सिविल आपने कोई ऑफेंस करा है, सिविल रॉन्ग करा है आपने, सिविल फॉल्ट है आपका. बट द रॉन्ग वर्ड सेज दैट द रेमेडी इन अ पेनल नेचर. सिविल फॉल्ट के लिए जहां पे पेनल नेचर की रेमेडी मिले, बीच की स्थिति आ गई. एक्ट आपका सिविल नेचर का है लेकिन रेमेडी पेनल नेचर की. रेमेडी पेनल नेचर की कैसे, कि जो अब डैमेजेस आप पे कर रहे हो वो पेनल्टी वाइज पे हो रही हैं, वो ज़्यादा पे हो रही हैं, वो इस तरीके से पे हो रही है कि समाज में एक मार्क सेट हो कि भैया ऐसी गलती मत करना, इतने पैसे ले लूँगा. जो हमने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा वहाँ हम यही तो कर रहे थे, बड़ी डैमेजेस लगा रहे थे, बड़े फाइन, बड़ी पेनल्टी लगा रहे थे. When the remedy are in penal nature, in a case of a civil fault, then it come with the criteria of tort. रेमेडी का भी पेनल नेचर होगी, डैमेजेस और क्लेम्स ही पेनल नेचर में. ये नहीं कि बड़ी पेनल्टी मिल जाएंगी, कैपिटल पनिशमेंट मिल जाएगी. दैट इज द कंसेप्ट विद द लाइबिलिटी. देयर इज सम ऑफ द फैक्टर्स. इफ आई गो विद द क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ में एक मोटिव की बात होती है. देखो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, लाइक अ मोटिव and character, these are not never be a part of a establishment of a guilt. अगर मैं कहूँ कि ऑफेंस इस्टेब्लिश करने के लिए हम मोटिव लेते हैं ना, मोटिव से बात नहीं करती कोर्ट. कोर्ट आर डिस्कस अबाउट द इंटेंशन. अगर मैं मोटिव की बात करूँ, इफ यू रिमेंबर द जुरिस्प्रूडेंस केस विच आई हेयर शेयर विद यू, तो उसमें बड़ी क्लियर बात थी कि अगर किसी व्यक्ति का ब्रेड चुराने का मोटिव अपनी हंगरनेस को खत्म करना है, अपने बच्चे की भूख को मिटाना है, तो दैट कैन नॉट बी जस्टिफाई. कोर्ट जस्टिफाई नहीं करेगा उसे. कोर्ट नेवर बी गो विद कंसर्न विद द मोटिव. हाँ, ये बात जरूर है कि जब उसका गिल्ट प्रूव हो जाए तो मोटिव के बेसिस पे कम सजा कर सकता है. दैट कैन बी. कैरेक्टर कैन नेवर बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट. कैरेक्टर का ना एविडेंस दे सकते ना क्वेश्चन रेज कर सकते. बट इन अ केस ऑफ लाइबिलिटी वी कैन डिटरमाइन द कैरेक्टर, भाई कैसा कैरेक्टर है, क्या इसका वर्क है. देन वी ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑफेंस, कि जो आपने ऑफेंस करा है किस ग्रेविटी से करा है, क्या मतलब आपकी इंटेंशन थी उस टाइम पे, आपके ऑफेंस का मैग्नीट्यूड क्या था, कितनी ब्रूटली आप. एक होता है मर्डर होना, मर्डर होके गिल्ट फील होना, और देन यू स्टार्ट टू क्राई, यू कन्फेस बिफोर द कोर्ट. एक होता है कि मर्डर ब्रूटली करा और फिर भग भी गए वहां से. यू हैव अ नो थ्रेट ऑफ पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन. दैट थिंग डिसाइड द लायबिलिटीज इन अ क्रिमिनल केस. इफ आई गो विद द सिविल, देयर इज सम आउट कंसर्न अबाउट द इंटेंशंस, मेजरेबल फैक्टर्स, फोरसाइट ऑफ एक्ट, कि जो आपने काम करा उसमें आपको क्या लगता था कि कितनी डैमेजेस हो सकती है. अगर आप पहले से अवेयर थे या फिर आपने इंटेंशनली मन से बहुत ज़्यादा डैमेज करी, देन कैन बी कोर्ट विल बी मेक द लॉन्ग एंड बिग पेनल्टी टू यू, बिग फाइन्स एंड बिग डैमेजेस टू यू. दैट विल बी साइड. सिविल जो केसेस हैं, सिविल आर बेस्ड ना प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी रूल चलता है वहाँ पे. प्रोबेबली भी आप चीज़ें प्रूव कर दे, देन यू विल बी कैन विन द केस. बट इन अ क्रिमिनल केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, you have to be proved your case in a complete manner. There is a no chance and no if and but left with your case. ठीक है. That is the concept with the liability.
तो सिविल एंड क्रिमिनल है, रेमेडियल और पेनल नेचर है। क्रिमिनल में हम मोटिव, कैरेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑफेंस देखते हैं, और सिविल में हम इंटेंशन मेलाफाइड है, बोनाफाइड है, और उसका अवेयरनेस कितनी थी, फोरसाइट कितनी थी, डैमेजेस कितनी थी, दैट विल बी कंसर्न। क्लियर? चलो आज यहाँ पे हमने जूरिस्प्रूडेंस की क्लासेस डन कर रहे हैं। काइंडली गो विद द एवरी नोट्स एंड द वन लाइनर विच आई प्रोवाइडेड टू यू and read it in the from depth your heart, and if you find any type of difficulty then you can be contact to me. Okay, thank you then, bye.